हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर, जिसके कारण करंट के फ्लो करने के लिए एक ही पाथ अवेलेबल होता है और हमारी इंटायर सर्किट में सेम करंट फ्लो करती है। ये हमारा डायग्राम जो है एक सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट का एग्जाम्पल है। इसमें 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्लेस्ड हैं, 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3। ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। इसके 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। रेजिस्टेंस में 2 टर्मिनल होते हैं। R1 का पहला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, R1 का दूसरा टर्मिनल R2 के पहले टर्मिनल से, और R3 का पहला टर्मिनल R2 के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है। R3 का दूसरा टर्मिनल जो है वो सप्लाई वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पे करंट के फ्लो होने के लिए एक ही पाथ अवेलेबल है, जिस कारण ये सारे रेजिस्टेंसेस जो हैं ये सीरीज कन्फिगरेशन में हैं। यहाँ पे हम सीरीज सर्किट को बल्ब के थ्रू डिस्कस करेंगे, इसलिए सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कस करने से पहले बल्ब के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में जो बल्ब होता है इनकैंडेसेंस बल्ब, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता है, और उस फिलामेंट का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो जब हम बल्ब को सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू करंट फ्लो करती है, जिसके कारण वो फिलामेंट हीट होता है और जिसके कारण पावर डिसिपेट होती है। किसी भी बल्ब के थ्रू जितनी ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी उतनी ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी, क्योंकि ब्राइटनेस जो है बल्ब की वो पावर डिसिपेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग जो है 100 वाट है और सप्लाई वोल्टेज जो है 220 वोल्ट। पावर रेटिंग 100 वाट का मतलब ये है कि जब भी इसको हम 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो इसके रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर, उसके थ्रू जो पावर डिसिपेशन होगी वो 100 वाट होगी। जब हम इस बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये 100 वाट पावर डिसिपेट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि 100 जूल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी पर सेकेंड। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस के थ्रू हम पावर डिसिपेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हमारा एक इलेक्ट्रिकल रजिस्टर है जिसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज V है और इसमें फ्लो करने वाली करंट I है। तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V इक्वल टू I इंटू आर, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू V बाई आर। रजिस्टेंस के थ्रू जो है वो पावर डिसिपेशन V इंटू आई होता है। यहाँ पे V की वैल्यू I इंटू आर रखेंगे तो पावर डिसिपेशन जो है I स्क्वायर आर आ जाएगा, या फिर I की वैल्यू यहाँ पे V बाई आर रखेंगे तो पावर डिसिपेशन जो है V स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। तो इन तीनों में से किसी भी फार्मूले का यूज करके हम पावर डिसिपेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला जो है सीरीज सर्किट के लिए यूज होता है, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है, और ये वाला फार्मूला जो है वो पैरेलल सर्किट के लिए यूज होता है, क्योंकि पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम होता है। अब हम देखेंगे कि बल्ब की पावर रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है जो कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, जो कि इंडिया में सप्लाई वोल्टेज है, हाउस होल्ड सप्लाई वोल्टेज। मान लीजिए इस बल्ब को हम USA ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है हमारा सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट है। तो 110 वोल्ट होने पे क्या होगा, ये बल्ब जो है नॉर्मली जिसकी पावर रेटिंग जो है उससे कम पावर डिसिपेट करेगा। कम पावर इसलिए डिसिपेट करेगा क्योंकि पहले यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज जो था हमारा 220 वोल्ट था, अब जो है हमारा सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट हो गया है। तो हमारा सप्लाई वोल्टेज ही कम हो गया, तो इसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाली करंट कम हो जाएगी। अगर करंट कम फ्लो करेगी तो वो कम हीट करेगा, कम हीट करेगा तो कम पावर डिसिपेट करेगा, जिसके कारण जो हमारा बल्ब है वो इस केस में लो इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेगा। जैसा कि आप लोगों ने घर में देखा होगा, कभी कभार सप्लाई कम होती है तो हमारे बल्ब जो हैं वो डिम ग्लो करते हैं, लो इंटेंसिटी के साथ ग्लो करते हैं। अब बल्ब को इंडिया से USA ले जाने में इसका सप्लाई वोल्टेज चेंज हो रहा है 220 वोल्ट से 110 वोल्ट। इसके थ्रू सप्लाई वोल्टेज चेंज हो गया तो इसके थ्रू फ्लो करने वाली करंट चेंज हो जाएगी, इसकी पावर रेटिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस मान लीजिए यहाँ टंगस्टन का बना हुआ है तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस टंगस्टन का ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं।
इसलिए जो है इसका रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला हमने बताया V²/R। यहाँ से R को V²/P लिख सकते हैं। तो सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है और पावर रेटिंग जो है इसकी 100 वाट है। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, 484 वोल्ट ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस इसका। ठीक है, तो यहाँ रेजिस्टेंस जो है सेम रहेगा। अब हमें बल्ब के वायर का जो है रेजिस्टेंस पता चल चुका है, 484 ओम। अब पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे V²/R। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज जो है 110 वोल्ट है और उसके बाद R की वैल्यू 484 ओम रखने पे जो हमारा पावर डिसिपेशन जो है 25 वाट आ जाएगा। मीन्स ये बल्ब जो है इंडिया में 220 वोल्ट पे 100 वाट डिसिपेट कर रहा था। अब USA में सप्लाई वोल्टेज चेंज हो गया 110 वोल्ट, तो ये जो सेम बल्ब जो है अब 25 वाट पावर डिसिपेट कर रहा है। पावर डिसिपेशन 100 वाट से 25 वाट हो गया, पावर डिसिपेशन कम हो गया, मीन्स इसकी इंटेंसिटी जो है कम हो गई, ये डिम ग्लो करेगा। सपोज हमारे पास 3 बल्ब हैं। पहला बल्ब जो है 100 वाट का है, दूसरा 50 वाट का और तीसरा जो है 25 वाट का। ये तीनों बल्ब जो हैं ये सीरीज में प्लेस हैं, क्योंकि इस बल्ब का दूसरा वाला टर्मिनल इसके पहले से, इसका दूसरा इसके पहले से, और ये सप्लाई वोल्टेज के थ्रू कनेक्टेड हैं। 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है। अब कोई भी बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, ये हमने देख चुके हैं। अब ये 100 वाट का बल्ब 100 वाट पावर तभी डिसिपेट करता जब इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट होता। 50 वाट का ऐसे 50 वाट तब डिसिपेट करता जब दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस टर्मिनल के अक्रॉस और इस टर्मिनल के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है। बाकी यहाँ इन दोनों के टर्मिनल्स के बीच में हम मेजर करेंगे तो डिफरेंट होगा सप्लाई वोल्टेज 220 से। यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो भी 220 से डिफरेंट होगा, इसलिए जो बल्ब जो हैं इनके इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएगी। तीनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करने पे कौन सा बल्ब हाई इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेगा और कौन सा बल्ब लो इंटेंसिटी के साथ, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर दिया, तो R की वैल्यू V²/P, इसकी R2 की वैल्यू V²/P2 50 वाट और R3 की वैल्यू V²/P3। तो यहाँ पे न्यूमरेटर सबका 220 स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में जो है 100, 50 और 25। तो इसका डिनोमिनेटर सबसे कम है, तो R3 की वैल्यू इसलिए सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये R2 की वैल्यू, फिर R1 का डिनोमिनेटर जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए R1 की वैल्यू सबसे कम होगी। अब पावर डिसिपेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था I²R, तो P1 की वैल्यू जो होगी I²R1, P2 की वैल्यू I²R2, P3 की वैल्यू I²R3। अब तीनों में जो होगी सेम करंट फ्लो करेगी। मान लीजिए ये करंट I है। अब R1, R2, R3 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि R3 की वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ें सेम हैं। I², R1, R2, R3 जिनका ज़्यादा होगा उसके थ्रू पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे R3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो पावर डिसिपेशन R3 में सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद पावर डिसिपेशन R2 में होगा, पावर डिसिपेशन सबसे कम जो होगा R1 में होगा। इन तीनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करने पे हम देख रहे हैं कि 25 वाट का बल्ब जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में अगर हम 220 वोल्ट से कनेक्ट करें तो 100 वाट का बल्ब जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेगा। बल्ब की पावर रेटिंग हम कैसे देखेंगे, ये बल्ब के जस्ट पीछे जो है 9 वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है ये बल्ब जो है हमारा 9 वाट का है। ये 50 हर्ट्ज जो है इंडिया की सप्लाई फ्रिक्वेंसी है और ये 220 वोल्ट से 240 वोल्ट AC जो है ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। मतलब 220 से 240 के बीच में जो है हमारा वोल्टेज वेरी कर सकता है और इसकी पावर रेटिंग जो है 9 वाट है। हमारे पास दूसरा बल्ब जो है ये 15 वाट का है। ये तीसरा बल्ब जो है जो ग्लो कर रहा है ये 18 वाट का है। इसकी इंटेंसिटी को आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि अभी जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये सबसे कम लो इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेगा, तो इसलिए अभी इसकी इंटेंसिटी कितनी है ये ध्यान में रखना। तीसरा बल्ब जो है हमारा वो 18 वाट का है जो अभी ग्लो कर रहा था। ये 15 वाट वाला बल्ब है जो कि इतनी इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा है। ये हमारा तीसरा वाला बल्ब है जो कि 9 वाट का है। अब हम इन बल्ब को सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे।
ये हमारा फेस वायर है, ये हमारा न्यूट्रल वायर है। इसके थ्रू हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई आएगी। इस फेस वायर का पहला टर्मिनल जो है इस वाले होल्डर की पहली पिन से कनेक्टेड है। इस होल्डर का दूसरा वाला टर्मिनल इस होल्डर के पहले से, और इस वाले होल्डर का दूसरा वाला टर्मिनल इस होल्डर के पहले से कनेक्टेड है। मीन्स ये जो है एक कंप्लीट सीरीज सर्किट फॉर्म कर रहा है। अब जब हम इन बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो सबसे कम वाट वाला बल्ब है 9 वाट का बल्ब, ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा है। ये बड़ा वाला जिसका आउटर स्ट्रक्चर है, ये वाला बल्ब हमारा सबसे ज़्यादा वाट वाला बल्ब 18 वाट वाला है, बीच वाला 15 वाट का, और ये 9 वाट का। तो सीरीज में कनेक्ट करने पे जैसा कि हमने समझा था कि कम वाट वाला बल्ब सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेगा, तो यहाँ पे हमारा 9 वाट वाला बल्ब जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा है, और 18 वाट वाला बल्ब जो है सबसे हाई इंटेंसिटी वाला बल्ब सबसे कम इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेगा अगर हम सीरीज सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। अब हम सीरीज सर्किट की एक और प्रॉपर्टी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो सप्लाई आ रही है, बीच वाला बल्ब हमने निकाल लिया, मीन्स सीरीज सर्किट जो है बीच में पाथ ब्रेक हो गया, जिस कारण ये बल्ब जो हैं वो ग्लो नहीं कर रहे। सीरीज सर्किट में क्या है, करंट के फ्लो होने के लिए एक ही पाथ अवेलेबल होता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे बीच वाला बल्ब हमने निकाल लिया 15 वाट वाला, तो मीन्स यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो अब ये सर्किट जो है यहाँ से सप्लाई इधर तो आ रही है, लेकिन दूसरा वाला टर्मिनल जो है ओपन कंडीशन में है, इसका भी दूसरा वाला टर्मिनल ओपन कंडीशन में है। तो ये एक ओपन सर्किट का एग्जांपल है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सीरीज सर्किट में अगर कहीं पे भी बीच में पाथ ब्रेक हुआ तो जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड होंगे सबके सब बंद हो जाएंगे। अब जैसे ही हमने बीच वाला बल्ब कनेक्ट किया, फिर से पाथ कंप्लीट हो गया और फिर से सारे बल्ब ग्लो करने लगे।